इनकम टैक्स भरने का वक्त नजदीक आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी खुद रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप सही तरीके से रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न फंस सकता है। सही तरीके से रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपको पता हो कि किसके लिए कौन कौन से पेपर की जरूरत है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, इस पर हम एक सीरीज पेश करेंगे जिसमें आपको हर एक चीज की जानकारी दी जाएगी। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले कि इसकी डिटेल हम आपको दें, आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, स्वयं फाइल करते हैं या फिर सीए की मदद लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास इनकम स्टेटमेंट, डिडक्शन प्रूफ और इससे जुड़े कई दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि रिटर्न फाइल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट, रिसीप्ट और इनकम प्रूफ का रिकॉर्ड बना कर रखें। ये पेपर रखना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कभी टैक्स की जांच हो तो आप अपने पेपर दिखा सकें। रिटर्न फाइल करते हुए अपना नाम, एड्रेस, पैन और बैंक अकाउंट की डिटेल सही डालें। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो न सिर्फ आपका इनकम टैक्स रिटर्न अटक जाएगा बल्कि दूसरे कानूनी झंझटों में भी आप फंस सकते हैं। अगर आप बैंक डिटेल की इन्फॉर्मेशन गलत डालेंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न अटक जाएगा। जब तक आप उस अकाउंट डिटेल को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका रिटर्न नहीं आएगा। अपनी सैलरी, किराए से कोई कमाई होती है तो वो, सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज और इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हो तो इन सबके सोर्स की डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न में पहले फाइल करना होगा। अगर आप किसी भी इनकम को छुपाने की कोशिश करते हैं तो आप सरकार की नजर में आ सकते हैं और आप पर एक तगड़ी पेनाल्टी लग सकती है। रिटर्न फाइल करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको किस तरह के डिडक्शन मिल सकते हैं। इसमें एटीसी, एटीटी के तहत अपना डिडक्शन क्लेम करें। अगर आपने गलत डिडक्शन क्लेम किया तो न सिर्फ आपका रिटर्न फंस सकता है बल्कि दूसरे तरह की कानूनी परेशानियों में भी फंस सकते हैं। एक और जरूरी चीज जिसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते तो वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 की डिटेल आपकी फॉर्म 26AS में दिए गए डिटेल से मेल खाती हुई होनी चाहिए। किसी भी तरह की बेमेल से टैक्स कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न में ये सारी सावधानियों के बावजूद सबसे जरूरी चीज है कि सही ITR फॉर्म का चयन करना। अपनी आमदनी के हिसाब से आप फॉर्म चुने। अगर आपने गलत फॉर्म के जरिए रिटर्न भरा है तो वो अमान्य हो जाएगा। अगर आपने अब तक ठीक ठाक ढंग से सही फॉर्म चुनकर रिटर्न फाइल कर दिया है तो भी आपका रिटर्न अमान्य हो सकता है अगर आपने अंत में वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अपना रिटर्न सबमिट करने से पहले अपने रिटर्न को दोबारा जरूर चेक करें ताकि कोई गलती ना रह जाए। और अंत में इन सब सावधानियों के बावजूद अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो किसी एक्सपर्ट या सीए की मदद जरूर लें। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और WhatsApp चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है।